स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों में क्या हो रहा है, इजराइल के एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ है और इजराइल के अंदर जाकर एयरपोर्ट पर इस तरीके का हमला अपने आप में एक बड़ा खबर बन जाता है। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि इजराइल इसका जवाब कैसे देने वाला है और किसने ये हमला किया है, इसका असर भारत के ऊपर कितना हद तक पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, ये फटाफट पहुंच रहे हैं इजराइल और यहाँ पर ये बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों हुआ ये हमला और किस तरीके से ये हमला बढ़ रहा है। आपको बता दूं, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। साथ ही साथ हो सकता है कि काफी हद तक ईरान के लिए भी ये बैठक बहुत ज्यादा खास होने वाला है। पेंटागन के चीफ यहाँ पहुँच रहे हैं और खास तौर पर इजराइल से बातचीत होगी। ये बातचीत मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए होनी है। अमेरिका यहाँ सुबह से ही लगा हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 35 स्ट्राइक अमेरिका ने यमन में सुबह से ही कर दिए हैं। पहली बात तो ये कि ये इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हमला हुआ है और इस हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो बता रहा है कि जिसने भी ये हमला किया है उसकी ताकत काफी बढ़ गई है। और वो है कौन? यमन के हूती विद्रोही। मिसाइल वैसे तो एकदम एयरपोर्ट के ऊपर ही नहीं गिरे हैं, बल्कि टर्मिनल से 75 मीटर की दूरी पर गिरे हैं। लेकिन एक ऐसा इलाका जो संवेदनशील इलाका है, कहा जा रहा है, जहां पर मिसाइल गिरा है वहां 25 मीटर गहरा गड्ढा बन गया है और 8 लोग घायल हो गए हैं। कोई मारा तो नहीं गया है, लेकिन घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि एक तो ये एयरपोर्ट था, दूसरी बड़ी बात कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कहाँ था। इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। आयरन डोम हो या अभी एरो 3 हो या फिर अभी थार्ड भी दिया है अमेरिका ने, तो इन मिसाइलों को रोकने में वो विफल कैसे हो गए। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल ने कहा है कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे 7 गुना अधिक जवाब देंगे। इस हमले के बाद हवाई अड्डे पर उड़ानों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। एयर इंडिया, लुफ्तांसा, इन्होंने अपनी उड़ानों को या तो डाइवर्ट कर लिया है या रद्द कर दिया है। अब ये हूती विद्रोही हैं कौन? वैसे तो ये हूती विद्रोही यमन में रहते हैं। मैप में देखेंगे यमन यहाँ पर है। कहा जाता है कि ईरान इनका फुल सपोर्ट करता है। दरअसल मामला क्या है ना, ईरान ने इसे बनाया था किसी और के लिए और इस्तेमाल होने लगा किसी और के साथ। ईरान ने हूतियों का निर्माण किया था सऊदी अरब को चैलेंज करने के लिए। ये सारा खेल जो होता है ना, राजा बनने का खेल होता है। सऊदी अरब मुस्लिम देशों का राजा है, खलीफा है, जो भी कहें, पूर्ण नेतृत्व उसके हाथ में है और ईरान ये सोचता था कि उसके हाथ में कंट्रोल आ जाए। अब इसके लिए निर्माण किया गया हूती विद्रोहियों का और ये हूती विद्रोही क्या करते थे? लगातार सऊदी अरब पर हमला करते थे। इस हमले से सऊदी अरब परेशान रहने लगा और सऊदी अरब को अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें हथियार देंगे, तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन बदले में तुम भी दो। एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो। और वो क्या है? वो ये है कि पेट्रो डॉलर के लिए हाँ बोल दो। सऊदी अरब ने भी कहा चलो जी ठीक है, आप हमें सुरक्षा दीजिए और हम आपके पेट्रो डॉलर के एग्रीमेंट को हाँ करते हैं। अभी फिलहाल में यही हूती विद्रोही सऊदी अरब के नहीं बल्कि पीछे पड़ गए इजराइल के, और इजराइल के पीछे पड़ गए। रेड सी में जो भी इजरायली जहाज आते जाते रहे उन पर हमले होते रहे। कुछ इजराइल के अलावे भी कहा जाता है भारतीय जहाजों को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। रूस और चाइना के जहाजों को खास तौर पर छोड़ दिया गया। अब इजराइल के लिए ये बड़ी समस्या बन गया। बड़ी समस्या क्यों बन गया? क्योंकि इजराइल को आईएमएक कॉरिडोर भी बनाना था। अच्छा, ये यमन के हूती विद्रोही इतनी दूर रहते हैं, इजराइल से इनका पंगा क्या है? इनका विरोध गाजा के लिए है। जो भी इजराइल गाजा में कर रहा है उसके खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं कि आप ये सारी चीजें बंद कीजिए। और गाजा की बात जहाँ तक है, ऐसा लगता है जैसे इजराइल इस बार
फुल तैयारी के साथ पूरी तरीके से गाजा का मामला निपटा देना चाहता है। कहा जा रहा है कि यूएस और इजराइल मिलकर इस जगह को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि फिर से हमास ना आए, फिर से कोई ऐसा संगठन ना आए जो इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ऐसा नहीं है कि इजराइल के तेल अवीव हो या हाइफा पोर्ट हो, इसको लेकर निशाना नहीं बनाने की कोशिश हो रही है। हाल के महीनों में लगातार निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा नुकसान तो इजराइल को नहीं हुआ है, लेकिन बदले में इनके रक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि हम 7 गुना ज्यादा जख्म देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाली कार्रवाई बहुत भयानक होने वाली है। और आपको बता दूं, इजराइल ने इस बार ये भी सोच रखा है कि नहीं, हम अमेरिका के भरोसे नहीं रहेंगे। दरअसल अमेरिका ने अपने युद्धपोत को यहाँ पर तैनात किया है, जंगी बेड़े को भी तैनात किया है और लगातार अमेरिका हमले भी कर रहा है यमन के हुती विद्रोहियों के ऊपर। इजराइल का सवाल ये है कि अगर आप पूरी तरीके से इस इलाके को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम पर ये हमले कैसे हो गए? बैलिस्टिक मिसाइल से हमारे घर के अंदर इतनी दूर तक हमले होने का मतलब है कि उनकी ताकत में बढ़ोतरी हो गई है, और अगर ताकत में बढ़ोतरी हो गई है तो ये कमान हमें अब अपने हाथ में भी लेनी होगी। माना जा रहा है कि इजराइल यहाँ पर अब डायरेक्ट हमला कर सकता है, और अगर इजराइल यहाँ डायरेक्ट हमला करता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि यमन हुती फ्री हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक आर्टिकल देखिए। इजराइल का जहाँ ये फैसला हो रहा है, वहीं अमेरिका ने भी एक फैसला किया है और अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है सऊदी अरब को $3.5 बिलियन के मिसाइल सेल का। यानी कि यहाँ पर अब सऊदी अरब को मिलेंगे M120C8 एयर टू एयर मिसाइल, और इसका इस्तेमाल सऊदी अरब कहाँ करता है? सऊदी अरब का तो एकमात्र दुश्मन है और वो दुश्मन है हूती। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका असर क्या भारत के ऊपर पड़ेगा? अभी भारत पाकिस्तान में लड़ाई जैसे संजोग बन रहे हैं, तो क्या इजराइल भारत के साथ उस तरीके से खड़ा हो पाएगा, वैसी मदद दे पाएगा? पहली बात, मिडिल ईस्ट में ना बहुत कुछ चल रहा है। इजराइल के लिए इस बार उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुर्की ने भी अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है और तुर्की और इजराइल के बीच में सीरिया में भिड़ंत हो रही है। हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि इजरायली फाइटर जेट और तुर्की के फाइटर जेट एकदम आमने सामने आ चुके थे। तो तुर्की एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है इजराइल के लिए। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर युद्ध में कोई भी देश फंसता है तो कुछ न कुछ असर तो जरूर होता है। लेकिन जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत यहाँ पर चाहे डिप्लोमेटिक तौर पर हो या चाहे सैन्य तौर पर हो, बहुत हद तक चीजों को संभालने में माहिर है। पर हाँ, एक चीज जरूर दिख रहा है, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध भी शुरू हो जाता है तो ये पूरा इलाका ऐसा हो जाएगा जो लगभग युद्ध वाले इलाके में होगा। एक अस्थिरता जरूर फैलेगी अगर युद्ध लंबा चलता है तो। खैर, अब इजराइल ईरान के ऊपर भी दबाव बनाना चाहता है। कहा जाता है कि अमेरिका के पूर्व NSA वॉल्स भी कुछ इसी संदर्भ में बातचीत कर रहे थे ईरान हुती को लेकर अपने पद से हटने से पहले। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।